अस्सलाम हेलो एंड वेलकम टू माचिस। मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ीक्यू और आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि नॉट दैट आई एम अ फेमिनिस्ट बट आई डू बिलीव दैट मेन एंड वुमेन आर इक्वल एंड आई फील दैट वुमेन एक्चुअली आर मोर इंटेलिजेंट क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, ज़्यादा कंपेटिटिव होती हैं। आप कॉलेजेस में देखें, स्कूल्स में देखें, मगर आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट प्रोफेशनल मेन एंड वुमेन, द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस, whether women have an edge over men. I think they do. देखते हैं, we have a very very interesting show. I'm really looking forward to it because being 21st century women, this is our age. हमारे thank you very much before we go on to our break. थैंक्स अ लॉट, हमें बहुत फीडबैक मिल रही है। हमने इससे पहले अपना ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस नहीं दिया, लेकिन इस शो के एंड में ऑफ कोर्स यू विल गेट द ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस। तो हमें प्लीज़ लिखिए। फ़ोन पे मुझे मेरे फ्रेंड्स ने, मतलब कि सब ने बहुत तारीफ़ की कि अच्छा ये बहुत ही हाईली इन्फ्लेमेबल आप प्रोग्राम करें। एंड हम किसी डिटर्जेंट की तरह ये वादा नहीं करते कि जी दाग निकल जाएगा, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि इस तरह के इतने टॉपिक्स होते हैं कि जो आपके सामने होते हैं, जो सब लोग बात करते हैं लेकिन किसी फोरम पे नहीं बात करते। वी आर नॉट लाइक जेरी स्प्रिंगर, स्टॉप कॉलिंग मी मिस जेरी स्प्रिंगर, आई हेट दैट बिकॉज वी नॉट, हम सेंसेशनलाइज नहीं कर रहे किसी चीज़ को कि मेरी बहन मेरे मियाँ के साथ भाग गई। हम इस तरह की स्लीजी पब्लिसिटी नहीं कर रहे। हम लोग अगर सास बहू या इंटरेस्टिंग बातों के बारे में या इश्यूज़ के बारे में कर रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग and we're not Jerry Springer. So I think we should go for a break and after that we will begin our show. मुझे इस वक्त बहुत हंसी आ रही है इसलिए कि एक ज़माना था जब लड़कों को सारी टॉप पोजीशंस मिलती थी, जो भी जॉब वो कर रहे होते थे, और लड़कियां जो थी वो हमेशा ये कंप्लेन करती थी कि हम लड़कियां हैं इसलिए हमें वो समझते हैं कि हम इतनी इंटेलिजेंट नहीं हैं, केपेबल नहीं हैं, और इसलिए जॉब जो है वो हमेशा कमतर मिलती थी। अब मेरा ख्याल है कि ज़माना थोड़ा सा उलट गया है। मेरा ख्याल है पर्सनल, बीइंग अ 21st सेंचुरी वुमन, के इसलिए बदल चुका है क्योंकि लड़कियां ज़्यादा केपेबल होती हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं और ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं। हमारे साथ जो आज के हमारे गेस्ट हैं और जो मेन जो कंप्लेन कर रहे हैं वो ये हैं, ये अकाउंटेंट हैं प्राइवेट फर्म में, और इनकी जो कंप्लेन है वो इनके ख़िलाफ़ है जो सेक्रेटरी हैं। प्रॉब्लम ये है कि मेरा ख्याल है कि आप खुद ही प्रॉब्लम सुना दें ज़रा व्यूअर्स को। प्रॉब्लम्स की बात ये है कि जी इंसान को उसका हक नहीं मिलता। जिस तरह कि हमारी जो मैम सामने बैठी हैं, ये हमारी पर्सनल सेक्रेटरी हैं मेरी ऑफिस के अंदर। लेकिन आजकल ये ज़माना है कि लड़के पढ़ते हैं, डिग्रियां लेते हैं, लेकिन सिर्फ वो जॉब्स की उनको नहीं मिलती। आम ज़्यादातर नो वैकेंसीज़ का जो आपने लफ्ज़ सुना होगा, लड़कों के मुँह से सुना होगा, वरना लड़की कहीं इधर या उधर कहीं ना कहीं जाके उसको जॉब मिल ही जाती है। नहीं, ये एक सेकंड, मेरा ये ख्याल है, मैं भी 21st सेंचुरी हूँ ना, रुक जाओ। मैं ये कहती हूँ कि ये क्यों होता है कि इतने MBAs आ गए। मेरा तो ख्याल है कि ये जो आपके जो डिग्रीज है ना, कि अच्छा कोई वो MBA है तो फिर सारे MBA की तरफ जा रहे हैं, IT है तो IT के पीछे जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसलिए ओवरलोड हो गया है, ओवरफ्लो हो रहा है। नो वैकेंसीज ये नहीं है कि लड़की को कहीं भी जॉब मिल जाएगी। मेरा ख्याल है कि लड़कियां उतना ही पढ़ती हैं, बल्कि आप कॉलेजेस में देखें तो लड़कियां ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, लड़के हर वक्त बंक कर रहे होते हैं। जी नहीं, मैं भी इस बात की बात से मुत्तफिक हूँ कि लड़कियां भी आ रही हैं, लेकिन जिसके अंदर बंदे के अंदर इंटेंसिटी, जिसने कैपेबिलिटी है, आप उसके सामने इफ़ शी हैज़ अ करेज और समथिंग तो गो फॉर इट। लेकिन जो चीज़ है वो ये बात ये है कि इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है बकौल लड़कों के। जो हमारे बॉस हैं, जिस तरह ये आप उनसे आप खुद पूछ लेंगे ये क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि ये हमारे बॉस के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, असल में ये है होता है कि आजकल लड़कियां जो हैं वो लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा पंचुअल हैं। सही है, ठीक है, तवज्जो और सिंसियरिटी से काम करती हैं। बिल्कुल। जबकि लड़के जो हैं वो घूम फिर के इधर उधर होके काम करते हैं, जबकि लड़कियां काम ज़्यादा करके और पूरी डिटेल के साथ देती हैं। ये लोग तो आधी बात खा के और आधी बात अपनी इधर उधर करके दे देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे आप बताएं कि ये आप किस तरह से कह सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप, मतलब कि आपके बॉस हैं, आपके भी बॉस हैं, इनके भी बॉस हैं। मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम के बाद आपके बॉस तो नहीं रहेंगे, आप एक नई नौकरी ढूंढ लीजिएगा। वो तो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, तो अल्लाह ताला के हाथ में है। बिल्कुल, वो तो है, रोजी जहाँ लिखी हुई वो है। मगर ये जो आप कंप्लेन कर रहे हैं, आप दो लोगों के, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कंप्लेन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा सब लोगों को। सिंपली ये कि जैसे कि बॉस डिक्टेशन कराते हैं हमें। वो अब आप तो नहीं करेंगे, आप तो अकाउंटेंट हैं। नहीं जी, वो तो है, लेकिन बॉस हमें किसी काम की वजह से हमें जब अपने ऑफिस में बुलाते हैं तो कभी भूले से भी नहीं कहते कि हैव अ सीट।
अब जब ये जाएंगी बहुत से कमरे में या किसी भी कमरे में, जी पहले मुस्कुराएंगे, कहेंगे जी हैव अ सीट, उसके बाद दरवाज़ा बंद होगा, फिर 5 या 10 मिनट बाद जी कभी कॉफ़ी जा रही है, कभी कुछ जा रहा है, वापस ये बाहर आती हैं और मुस्कुराए कहती हैं ऐसे मेरे ये एप्लीकेशन लिख देना। ऐसा वैसे कितनी what बार is मैंने this? ये अच्छा काम एक करवाया सेकंड, ये जो आप कर रहे हैं ना, मैं आपको इसलिए आपकी बात, आपने मेरी बात काटी, वो ये थी कि आप इस वक्त 2 लोगों के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, एक तो इनके ऊपर और एक अपने बॉस के ऊपर। क्या आप चाहते हैं कि जब आप जाएं तो बॉस खड़े होकर दरवाजा खोलें कि आए बैठे? As I लड़की शिवलरी भी तो एक चीज होती है ना, मतलब कि ये तो पर्सनल मैनर्स होते हैं, एटिकेट होते हैं कि अगर कहीं भी लड़की आए तो ऑब्वियसली लड़का जो है चाहे बॉस हो चाहे कोई भी हो, वो खड़ा होगा, वो अपनी सीट दे देगा, उसमें क्या? नहीं जी, एज आई सेड बिफोर कि अगर बंदे में है, अब ये है कि जैसे हम लोग लेट आते हैं, कभी कभार हो सकता है कि अभी बस का प्रॉब्लम हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हम ऑफिस में लेट आते हैं, बॉस हमें जलील करता है, हम उनको कोई भी यानी कि रीज़न देते हैं कि यार मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी, दिस एंड दैट। लेकिन जब ये लेट आती हैं, बल्कि अक्सर लेट आती हैं, सिर्फ ये मुस्कुरा के बॉस को कहती हैं कि सॉरी सर मेरी आँख नहीं खुली थी, सर बॉस हंसते के मुस्कुरा के पिघल जाते हैं और आगे कुछ नहीं कहते। ये क्या तो चीज़ है? एहसान इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक तरह का, ये भी चाहे मुस्कुरा लें बॉस को देखकर। नहीं जी, जो आप में मेरा बात है नहीं मुझ ख्याल में कुछ नहीं है। होगा वैसे, मगर मुझे नहीं समझ आती कि मतलब कि उनकी अम्मी भी बैठी हुई हैं, आप जैसे वो कहते नहीं कि अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, तो आप इतने नहीं जी, ये बात है, Bitter और मैं jealous आपको हुए इसका में- प्रूफ दे सकता हूँ, मैं आपको सेल नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर फ़ोन करके तमाम मेरे कुलीग से पूछ सकते हैं कि इनकी क्या वहाँ पे इमेज है, ये क्या आती हैं वर्किंग आवर्स में, ये काम वगैरह बहुत कम करती हैं। मैं वहाँ पे मैं एक दिन में छुट्टी करता हूँ, बॉस मुझे बहुत सुनाते हैं कि आप तफरीह घूमने करने गए थे, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, ये बगैर बताए विदाउट एनी एप्लीकेशन नहीं आती हैं। वो बॉस पर्सनल कुछ भी नहीं सेक्रेटरी हैं, कहती आप अकाउंटेंट हैं, ऑब्वियसली तो- फर्म में अकाउंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। होता है, लेकिन आप काम भी तो देखो ना, यानी कि अगर ये इनमें एबिलिटी नहीं है काम करने की, तो ये क्यों वहाँ पे पोस्ट पे बैठी हुई है? मेरा आज यहाँ पे आने का मकसद या जो हमारी बहस का मौजू है यही है कि जब इनमें इतनी एबिलिटी नहीं है तो वहाँ क्यों काम कर रही है? ये छोड़ दे, किसी और को जॉब दें जो बंदा कर सके काम तो मुझे ही करना पड़ रहा है ना। उससे आपका क्या फायदा है किससे? इससे कि अगर ये छोड़ दें? मेरा फायदा नहीं, मैंने भी पहले यही कहा था कि अगर ये चलें सही है, ये छोड़ देती हैं तो दूसरी बंदी आएगी, उसके अंदर इतना पोटेंशियल होगा, वो काम करेगी। तो आप बस बात खत्म। में- मतलब कि आप ये बताओगी। कहना चाह रहे हैं कि इनमें पोटेंशियल जी नहीं है, नहीं, आप किसी से मालूम सिर्फ कर लो। लेट आने की वजह से उनमें नहीं, लेट नहीं, मैंने पोटेंशियल आपको नहीं है। बहुत सारी वजह बताई, काम की बताई, बॉस का जो हमारे साथ जो रवैया है उसके बारे में बताइए जी, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। ओके, आपके ये जो मेरे ख्याल से बहुत ट्रिवियल छोटी छोटी मसले हैं, हम चलते हैं लड़की की तरफ और आप अपनी अम्मी के साथ आई हैं। आप मुझे बताइए कि आपने ये जॉब क्यों की? ये जॉब तो मैंने ऐसा, आप ये कहें कि घर की ज़रूरियात की बिना पे कर ली, ज़रूरतमंद। अब ये है कि ये बॉस से फ्री होना सही है, अब इसमें हमारा क्या कसूर है? अगर बॉस हमें बिठा रहे हैं, सही है, हमारे लिए गेट खोले, इसमें कोई हमारी प्रॉब्लम है? हमारी प्रॉब्लम तो नहीं है। आप कितना पढ़ी हुई हैं? मैंने MA करा हुआ है। अच्छा, और आपने? MBA किया हुआ है मैंने। MBA किया हुआ है। मुझे बताइए कि पर्सनल सेक्रेटरी के अलावा आप कोई और जॉब मतलब देखिए, अप्लाई तो इंसान हर जगह करता है, जी, सही जी। है। आपको जहाँ से इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, जहाँ आपको मुनासिब सैलरी मिले, आप वहीं जॉब कर लेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना? तो जो ये कह रहे हैं, ये जो आपके मतलब कि जो ये बातें कर रहे हैं कि नहीं जी बॉस आपके ज़्यादा फेवर में है, अब ये देखें ना, बॉस मेरे फेवर में या नहीं है, इससे इनको क्या है? इनका तो कोई नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। आपको क्या लगता है कि बॉस आपके फेवर करते हैं? नहीं भाई, देखें बॉस जो है, जब मैं कोई काम अच्छा करती हूँ, थोड़ा अप्रिशिएट कर देते हैं मुझे, तो ये इनको बुरा लग जाता है बस बीच में। और ये जो कह रही है कि appreciate की बात नहीं है। आप लेट आती हैं, आप कहती हैं कि मेरी आंख देर से खुली और ये सारी चीज़ें, तो अभी इनसे पूछेंगे मैं कितनी दफ़ा लेट आई हूँ, जितनी लेट ये आते हैं, इनकी तो कभी बाइक पंचर होती है, तो कभी ये कहते हैं पेट्रोल नहीं था। हमने तो कभी इतराज़ नहीं ये उठाया। तो अंडरस्टूड सी बात है, जब बाइक में पेट्रोल नहीं हो तो बाइक कैसे चलेगी? तो बस जाया लेट क्या था कि जी मेरी बाइक ऑफिस बंद में हो तो आप गई है। लेट पहुंच जाते हैं ना, उस नहीं वक्त जी, हम ये silly लेडीज तो reason, आप this पे is नहीं not- कंप्लेन करती। मैं नहीं मानता जी, ये तो फालतू की नहीं, बात उसके है। अलावा और मुझे बताइए कि आपके घर में कितने फ़र्द हैं? जी मेरे घर में 2 सिस्टर्स और एक भाई हैं। ठीक है, और आप क्या वाहिद हैं जो सपोर्ट करती हैं? जी इस वक्त तो मेरे भाई जो हैं वो जॉब कर रहे हैं, मगर वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं जॉब कर रही हूँ। आप मतलब कि इनकी अब माशाल्लाह शादी की उम्र हुई हुई है और ये काम कर रही हैं, तो मतलब कि जो आपका नेबरहुड है उसमें एक्सेप्टेबल है सोशली? नहीं, कुछ ना कुछ मजबूरी है कि बिना फिर लड़कियाँ निकलती हैं बाहर। बिल्कुल। तो मगर आपको फ़ख्र है अपनी बेटी पे कि वो निकल रही हैं और वो कमा रही हैं? बेशक, बिल्कुल मुझे फ़ख्र है। तो ये जो ये कह रहे हैं कि बॉस का ये आपका क्या ख्याल है?
ये तो ब्लेम दे रहे हैं ना। ब्लेम लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता अब इनके blame पे- लड़कियां खुद भी अपनी इज्जत का ख्याल रखती हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। तो और पता चल जाता है ऐसी लड़कियों का। बिल्कुल मेरा आपस की बात है कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं इनकी साइड ले रही हूँ, मगर जहाँ जो भी आपने बातें की हैं वो तो कुछ इतनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ही नहीं है। नहीं जी, जो राइट्स हैं वो राइट्स हैं। मैंने आपको बताया है कि ऐसी बात होती है, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, आप किसी से मालूम कर लें, हर जगह होता है वहाँ पे जी पर्सनल सेक्रेटरी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ओके फाइन, वो इसलिए है, क्योंकि वो तो पर्सनल personal सेक्रेटरी होती हैं। है भाई। मैं यही कहने आ रहा हूँ कि सही है फाइन, लेकिन जो उसकी जॉब है वो तो करे, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो पूरे करे। तो क्यों वो सारे क्या मैं आपसे करवा रही हूँ? तो नहीं, मैंने आपको बताया वो सारे ब्रेक कर रही हो आप, ना नहीं, टाइम आपसे मैंने सारे काम करवा लिए हैं। ना आप कुछ कर रही हो, बल्कि आप मेरे पास आ जाइए। अगर एक दो बार मैंने आपका काम कर दिया, शायद आपको नेक्स्ट टाइम मुझसे कोई काम बढ़ जाए। नहीं जी, अल्लाह ना कराए आपसे काम, मैं खुद ही इस काबिल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो कर सकता हूँ। ये तो वक्त आने पे पता चलता है। अच्छा देखें, मुझे आप ये बताएं कि आपके बॉस कैसे हैं? मेरे बॉस अच्छे हैं, मेरे साथ तो अच्छे हैं। ठीक है, इंटरव्यू के वक्त क्या बहुत से एप्लीकेंट्स थे? जी बहुत सारे थे एप्लीकेंट्स, मगर उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। बिल्कुल, क्योंकि आपकी काबिलियत की वजह से। शायद काबिलियत की वजह से शायद मेरी काबिलियत। और जाहिर काबिलियत ही होती वैसे तो, और दूसरा ये होता है बोल्डनेस। अगर शायद मैं उन्हें बोल्डनेस दिखी हूँ, काबिलियत मतलब देखी पर्सनल हो। सेक्रेटरी में क्या बोल्डनेस होगी? मतलब फोन ही उठाना है और देखिए, एक meetings पर्सनल लिखना है। सेक्रेटरी में जो होती है बहुत सी चीज़ें देखना पड़ती हैं कि भाई आप इसे अपनी कोई बात बताएं, सही है पर्सनल है, इसलिए उसे अगर कोई अपनी पर्सनल बात बताएं या कोई पर्सनल चीज़ रखने को दें तो कोई बुरा थोड़ी है, वो उसी को पता होती है ना, या नहीं, इन्हें नहीं, एक अकाउंटेंट को सेकंड, जाके देंगे। हाँ, मगर पर्सनल सेक्रेटरी का मतलब तो यही होता है ना कि काम में जो पर्सनल अपॉइंटमेंट्स रखें, आप लिटरली नहीं ले रही पर्सनल सेक्रेटरी के पर्सनल बातें, तो कोई बॉस अपनी सेक्रेटरी से नहीं करते। नहीं देखें, करते नहीं हैं, मगर कभी कभी हो जाते हैं, दुखी होते हैं तो कोई बात कह दिया एज अ फ्रेंड तो कोई बुराई थोड़ी है। कभी कभी आपके बॉस आपके फ्रेंड हैं? जी ऐसे ही थोड़ा बहुत ये है कि हम लोगों में फ्रेंडशिप है। मेरा ख्याल है कि हमें एक ब्रेक के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरी डायनामिक्स है ना वो थोड़ी सी चेंज हो रही हैं, और वील बी बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, आपको क्या प्रॉब्लम्स एज अ गर्ल वर्किंग इन एन ऑफिस, आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी देखिए सबसे पहले तो जो वर्किंग वुमेन को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मगर सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो होती है वो एक लड़की को, वो वर्किंग वुमेन को आप ये समझ लें बसों में है, यानी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, सही है। क्योंकि हम लोग ना तो रिक्शा टैक्सी अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम लोग बसों में जाएंगे ना, मगर हमारे यहाँ तो बसों का हाल ही ख़राब है। यहाँ अब तो नई बसेस आएंगी, बड़ी अच्छी हैं। मगर नई बसें हों या पुरानी बसें, मर्द हज़रात दोनों एरिया में आ जाते हैं। लेडीज़ कंपार्टमेंट में सबसे पहले मर्द हज़रात ही पहुँचे हुए होते सॉरी हैं। फॉर इंटरप्शन, लेकिन इनसे पूछें कि इनको पिक एंड ड्रॉप कौन देता है? बॉस खुद पिक करते हैं, खुद ड्रॉप करते हैं इनको, तो बस कहाँ से आ गई इसमें? देखिए एज अ वर्किंग वूमेन मैं कह रही हूँ, मैंने बॉस का जिक्र किया ही नहीं है यहाँ पर। तो आप तो लड़कियों को मसले तो होते होते हैं। बोलोगी कि मुझे बॉस लेते हैं, बॉस ड्रॉप करते हैं। आपके बॉस आपको पिक एंड ड्रॉप करते हैं? कभी कभार अगर वो मेरे घर की तरफ से गए और स्टॉप पे मैं खड़ी भी दिखी तो उन्होंने मुझे पिक कर लिया। इसमें इनके अगर ये timing- मेरे पास स्कूटर लेकर आएंगे कि चले मेरे साथ, तो मैं क्या इनको मना करूँगी? क्योंकि मैं इनको जानती हूँ, रिलेटेड है मेरी जॉब से, मेरी फैमिली में भी इनका जिक्र है। अगर मैं बैठ के जा रही हूँ तो इन्हें इससे क्या एतराज़ आपका है? क्या ख्याल है? मैं एक तो चीज़ मुझे जो बड़ी सरप्राइजिंग लगी कि अगर मेरी अम्मी यहाँ बैठी होती और कि कोई इस तरह से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था कि भाई बॉस के साथ फ्रेंडशिप है, तो मेरी अम्मी तो इस वक्त तो भड़क कर आपको उठाकर कहीं फेंक दिया होता। आई लव यू मामा, बट कितनी लगती आप तो बिल्कुल, क्या मतलब कितनी लकी हूँ? ये बैठी हुई है इतनी नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं और सरासर इल्ज़ाम लगा रहे हैं बच्ची के ऊपर। बच्ची ऐसी है ही नहीं। क्या ज़ाहिर है माँ बाप से ज़्यादा औलाद को कौन समझ सकता है, मगर और पिक देखने एंड के ड्रॉप बाद भी ही अंदाजा हो जाता है कि बच्ची किस राह पे चल रही है। देखिए, ऐसे तो जॉब नहीं जब कि कर रही ये हूँ। गलत बयानी से बात कर रहे हैं और ये सिर्फ अपने बात को सही साबित करने के लिए ये ऐसी बात कर रहे हैं आपसे। तो आप इसलिए इतने ठंड प्रोग्राम हाँ, में बैठी मुझे पता है कि मुझे पूरा एतमाद है अपनी बेटी पे कि मेरी बेटी गलत हो ही नहीं सकती। मगर आप मतलब कि आम तौर पे ऑफिसेज में देखा जाता है कि पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी जो होती है वो वैन होती है, मतलब कि एक ही, मतलब कि आप क्या पूरे फर्म में एक ही लड़की हैं, बाकी और जो लड़कियां हैं वो किस तरह आती हैं? देखिए फॉर्म में और किस तरह लड़कियां आती हैं? वो बसों में आती हैं। और आपको बॉस पिक एंड ड्रॉप करते हैं? कभी कभी, मैंने कहा कभी कभी, रेगुलर नहीं कहा है।
वरना फिर मुझे क्या पता होता कि इन मर्द बस ये हजरात हफ्ते जो में हैं हफ्ते वो में बस में 5-6 दिन बैठे हैं। करते हैं, हफ्ते में 5 दिन करते होंगे, राइट? तो 5 चले दिन 2 जाते दिन होंगे तो आप, छोड़ है ना? दिया जो आपको तकलीफ हो रही है उस पे। नहीं आप जी, छोड़ दिया मुझे करें 2 बॉस के दिन साथ में। नहीं जाना, अल्लाह ना ले जाए बॉस के तो साथ, नहीं वो आप ही मुझे यहाँ पे छोड़ सूट दिया करती करें हो। अगर आपको नहीं, इतनी मेरा तो तकलीफ ख्याल है हो कि रही है। आपको भी अगर पिक एंड ड्रॉप मिले बॉस से तो फिर आप खुश होंगे। नहीं जी, मैं तो खुश नहीं होऊंगा, तो मैं खुद जाऊंगा। आपकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनको पिक एंड ड्रॉप मिल रहा है, मगर इट्स वेरी वियर्ड कि पिक एंड ड्रॉप, मतलब इतनी और लड़कियां देखिए, बसेस में आ रही हैं और आप अब इनको क्या पता है, मैं बस में बॉस के साथ आ रही हूँ, अगर अब मैं ऑफिस के डोर से बॉस के साथ आ गई, सही है ना, ऑफिस के डोर से अगर बॉस के साथ आ गई तो क्या मुझे बॉस ने छोड़ा है? आप लंचेस और डिनर्स पे भी जाते, ऑफिशियल लंचेस एंड डिनर्स पे भी देखिए जाते मैं हैं? पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, कभी कभी अगर मुझे बॉस लेके जाएंगे तो एक जाना पड़ेगा। क्लाइंट से मिलने के लिए कि बॉस की नहीं, पर्सनल प्रॉब्लम्स क्लाइंट से मिलने के लिए जाते हैं। अब आप वैसे तो नहीं जाते, Clients मगर मैं आते अपने थे। पेरेंट्स को इतला करके जाती हूँ। इन्हें इस बात से क्या है कि मैं कहाँ और जा रही दूसरी हूँ, बात कि कहाँ आ आप रही हूँ। अकाउंटेंसी कम कर रहे हैं और इनकी जासूसी ज्यादा कर रहे ये हैं। जेलस होते हैं। दरअसल मेरा तो जो ख्याल बात- आप जेलस हैं। देखिए भाई, लड़कियों को जॉब्स में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, सही है ना। जैसे कि मैंने कहा कि अब ऑफिस में कहते हैं ना कि मर्दों की निगाहों का क्या एतबार, जी ये है। अब इन्होंने मुझे बॉस के साथ अगर आते हुए देख लिया तो इसका मतलब बॉस मुझे छोड़ते। अक्सर ये होता है कि हम दोनों की टाइमिंग सेम होती है, उनकी एंट्री और मेरी एंट्री एक साथ हो जाती है, तो हफ्ते में 5 दिन बना दिए इन्होंने, सही है। अगर ये किसी लड़की के साथ 7 दफ़ा हमें मतलब आते हुए दिखें तो क्या हम ये समझेंगे कि नहीं ये वो जो है फला के साथ रिलेटेड है? आप करते हैं इस तरह, मतलब आप भी नहीं जी, किसी को मैं पिक तो एंड आज ड्रॉप तक करते हैं? मैंने तो किसी के साथ भी नहीं किया। दूसरी हाँ, बात ये इसलिए तो 2 दफ़ा ऑफिस की जो वो थी सेक्रेटरी, उनको ये लेकर आ रहे थे। कौन सी सेक्रेटरी? ऑफिस की जो सर की पहले एक्स पर्सनल सेक्रेटरी थी सेक्रेटरी तो तो आप ही उन्हें हैं यार, वहाँ पे पहले कुछ- एक्स सेक्रेटरी तो जो है, उनके साथ आप दिखते हैं आप। अच्छा, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। आप मुझे बताइए कि आपकी जॉब डेजिग्नेशन में आप क्या क्या करती हैं? मैं असल में सर का कभी ये होता है कि डिक्टेशन है, टाइपिंग है, कंप्यूटर का कोई काम, जो भी पर्सनल सेक्रेटरी के ज़िम्मे काम होता है, सही है, वो मैं कर देती हूँ। मतलब इन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ, सर को बता देती हूँ कि आज ये मीटिंग है, आज ये मीटिंग है, आज आपका ये शेड्यूल है, सही है। जो पर्सनल सेक्रेटरी के काम होते हैं बस बिल्कुल, वही होते मेरे हैं। होते हैं। आपकी इन्होंने पहले बैक स्टेज कुछ कहा था पे के बारे में, सैलरी के बारे में कि माशाल्लाह आपको 6 महीने हुए हैं अभी यहाँ आए हुए काम करते हुए और आपको मुझे 2 साल हो गए जी। इनको 2 इंक्रीमेंट मिल चुके हैं। मेरे एप्लीकेशन देने के बावजूद भी अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला। तो जो ये कह रही थी मैं इनसे जेलस हूँ, जेलस की बात नहीं है, बात यही है कि जिनके 6 मंथ्स हुए हैं जी, जस्ट 6 मंथ्स, और ये सामने आप लोगों के तो सामने बात ही है। सुने, देखें 6 मंथ में अगर मैंने इंक्रीमेंट लिए, कोई मेरे में क्वालिटी मौजूद है ना, इनमें है नहीं। नहीं, मतलब सारे कि- दिन तो घूम फिर के होते हैं, घूमते हैं। जो अगर कोई पर्सनल सेक्रेटरी देख रही हैं प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, मगर मतलब कोई रॉकेट साइंस आप नहीं कर रही, आप मतलब कि अपॉइंटमेंट्स और वो कितनी तो ये सैलरी तो हो देखें सकती है, ये अकाउंटेंट हैं। तो देखें इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना, जो मुझे इंक्रीजमेंट दे रहे हैं, सही है। हाँ जी, आपको कुछ तो नहीं, वो बहुत सा कसूर उनसे है। पूछें जाकर, ये उनसे तो कोई सवाल नहीं करते, पीछे पीछे दबे दबे 4 मर्दों में बैठ के सिर्फ ये कहते थे आज इन्हें क्यों मिल गई ज़्यादा सैलरी। अब इन्हें मेरी सैलरी गिनते हैं, कभी मेरे आने जाने को ऐसा लगता है जैसे ये मेरी जासूसी करने के लिए बैठे हुए या कोई मौका ढूंढना चाहते हैं कि मैं इस जॉब से बिल्कुल हट जाऊँ और ये पर्सनल सेक्रेटरी बन जाए बॉस। हाँ, ये पर्सनल सेक्रेटरी बन जाए, ये फीमेल्स का काम करने लगे। दाल में डेफिनेटली कुछ काला है, हम इसको निकालेंगे और डेफिनेटली निकालेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। एक्चुअली आज का जो हमारा टॉपिक था, बहुत हमारे ऑडियंस जो हैं अम्यूज़ हैं, अब आप तालियां बंद करें, वो एक्चुअली ये था कि जो प्रोफेशनल लाइफ में और प्रोफेशनल फील्ड में बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स, जहाँ जो कंप्लेन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अकाउंटेंट हैं और उनको 2 साल से काम कर रहे हैं, इनको कोई रेज़ नहीं मिली, हालांकि जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनको 6 महीने में 2 दफ़ा इंक्रीमेंट भी मिल गया है। वो कह रहे हैं कि जो बॉस हैं वो इनके साथ ज़रा ज़्यादा ही खुश हैं। तो जो हम एक वो फेमिनिस्ट टाइप ऑफ डिस्कशन थी वो तो ख़त्म हो गई है। मुझे बताइए कि आप जॉब के अलावा आपकी पर्सनल लाइफ क्या है? देखिए, पर्सनल लाइफ के लिए तो टाइम बहुत ही मुश्किल से मिलता है जॉब करने वाली लड़कियों को। मसलन ये है कि एक हमें संडे ही मिलता है जिसमें हम अपने कोई वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके अलावा अगर हमें संडे के अलावा कोई शॉपिंग या कुछ भी काम करना पड़े तो उसके लिए छुट्टी लेनी पड़ती है। और वो प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती है, मुझे भी एप्लीकेशन देनी पड़ती है, मुझे भी सर को रीज़न्स बताना पड़ता है,
सही है। कभी भाई से, कभी मदर से किसी को कॉल करवानी पड़ती है। जैसे इन्होंने कहा कि नहीं, लड़कियों को तो ऐसा नहीं करना पड़ता, मुझे भी करवाना पड़ता है। मैं कॉल करवाती हूँ, मदर से कहलवाती हूँ कि अम्मी बताएं सर को कि आज मेरे ऑफिस में मुझे आज मगर अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में आ गई हैं, अगर मेरी कोई शूटिंग है और क्योंकि मैं शोबे से ताल्लुक़ रखती हूँ और अगर मैं बीमार हूँ या मुझे कुछ और काम करना है तो मैं खुद बात करूँगी अपने डायरेक्टर से कि सॉरी। तो नॉर्मली हम लोग एप्लीकेशन देते हैं ना कि भाई सर हम इस नहीं, मैं वजह अपनी से अम्मी नहीं से तो नहीं कहूँगी तो कि आप अगर सर अम्मा बिलीव बात ना करें मेरी बात पे भी, सर कभी बिलीव नहीं करते। इनका ब्लेम करना कि सर मेरा फेवर करते हैं, जबकि सर कभी कभी मेरी बात पे भी बिलीव नहीं करते हैं। सही है। तो उसके लिए मुझे अपनी मदर से कहलवाना पड़ता है। सही। और एक संडे वाले दिन हम उसकी छुट्टी जब मिल जाती है तो या तो उसमें करें, और अगर सर नहीं दें तो फिर इतवार वाले दिन हमें छुट्टी करनी जो मिलती है हमें छुट्टी, उससे हमें अपना काम पूरा करना पड़ता है। ऑडियंस ओवर टू यू, आप व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? मतलब कि कोई सवाल पूछना चाहेंगे इनसे? असिस्टेंट साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ इनसे मैं। इनसे जी जी इनको 2 साल हो गए और इनको 6 महीने हुए हैं। जी। ये दरअसल अपनी जॉब पे ध्यान नहीं देते। जो उनके अकाउंटेंट हैं तो अकाउंटेंट को अपनी जॉब पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, इस तरह उनकी ज़रा बॉस लिए थोड़ा को इसलिए कर रहे हैं 6 महीने से हो गए। ये अपनी जॉब से ज़्यादा ना, आपका ख्याल है कि ये अननेचुरल है कि 6 महीने में इंक्रीमेंट? वही मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, इसलिए बॉस इनकी तरफ इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहे कि क्या बोलते हैं उसको। नहीं, मगर देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि इंक्रीमेंट चाहे लाइक आई डोंट नो, इंक्रीमेंट तो इनको भी मिलनी चाहिए। अपनी आपका जॉब नहीं से ख्याल? ये मसला इनके साथ ये है कि और अभी जब जॉब इंक्रीमेंट किसी को ऑफिस में मिलती है तो पता चल जाता है कि हाँ भाई उसको मिली है जी। और उसको नहीं मिली। अपनी जॉब से ज़्यादा ना उनके ऊपर नजर रख रहे हैं ना, इसलिए नहीं इनको जी, बॉस ये तो बात एक अंडरस्टूड सी बात है कि हर किसी के अगर मैं जो आपको जॉब दी है, अगर आप मैं जॉब करते ना तो आप बॉस भी आपको लाइक करते हैं। सवाल अगर पूरा आप हो जो गया आपका? जी हाँ जी, सॉरी जी। बात ये है कि अगर मैं अपनी जॉब से सिंसेयर नहीं हूँ तो बॉस मुझे ज़रूरत नहीं है बॉस को मुझे रखने की, राइट? फर्स्ट थिंग इज़ देयर। दूसरी बात ये कि ये अगर दूसरी बात, किसी भी बंदे को आप बुलाओगे उससे पूछोगे जी 6 महीने एक तरफ हैं और 2 साल एक तरफ हैं, एक्सपीरियंस जॉब्स के अंदर एक्सपीरियंस बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। तो उसके अंदर 2 इंक्रीमेंट है, कोई पागल बंदा नहीं है जी कहेगा जी 2 इंक्रीमेंट, और ये मैं अपनी जॉब से सिंसियर हूँ, मुझे पता है। वैसे अगर आपके साथ ये हुआ है और आपका ख्याल है नाइंसाफी है तो व्हाई डोंट यू फाइंड अनदर जॉब? मैं कोशिश में लगा हूँ अपनी, जैसे ही मैं फोन छोड़ूंगा उसको मैं खुद कोशिश में लगाऊं कि फिर जब एक जगह ऐसे काम में क्या फायदा है जहाँ पे एक बंदे के अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, वहाँ पे उसको नहीं देखा जा रहा, वहाँ कुछ और चीज़ देखी जा रही है, तो बेकार है मेरा जॉब करना। मैं खुद छोड़ रहा हूँ। हसन तो आप छोड़ दें, क्योंकि आपको तो सिर्फ बॉस है मेरे मुतालिक जानने की। मगर एक सेकंड, मुझे जो जहाँ तक है कि शुरू में मैं भी ये समझ रही थी कि जो हसन है ये बिला वजह छोटी छोटी बातों को लेकर सिर्फ शायद इसलिए कि ये खुद इनकेपेबल हैं और अच्छा काम नहीं करें इसलिए इनको नहीं मिल रही, मगर जो मैंने मतलब बातें सुनी हैं उससे तो मतलब कि कोई सीन ही कुछ और लग रहा है। देखिए ना, आपको तो ये बता रहे हैं कि मैं मतलब डिक्टेशन में अगर 1-2 वर्ड्स अगर आपसे मैं पूछ लूँ तो क्या वो ये हो गया कि मुझे पूरा डिक्टेशन ही नहीं आता? मतलब मुझे मास्टर्स इन लिटरेचर अगर आप हैं, क्योंकि मैं हूँ, तो स्पेलिंग्स तो अच्छी होनी चाहिए ना? तो कभी कभी इंसान से छोटी मोटी गलती हो जाती है, नहीं, इंसान है कोई ये थोड़ी। मास्टर्स कोई बच्चों वाली चीज नहीं है, कोई मैथमेटिशियन के पेपर्स नहीं है, मास्टर्स है वो। आपने कब किया? मैंने भी मास्टर्स किया हुआ है लिटरेचर में। जी अभी मैंने हालिया किया था। कब? हालिया ये अभी 2003 में मैंने किया है। अच्छा, 3 तो हालिया नहीं हुआ ना, अब तो माशाल्लाह 5 हो रहा है। तो वही 2 ही साल तो हुए। हाँ, तो मुझे बताइए कि आपकी उम्र क्या है? आई एम सॉरी कि मैं टीवी पे पूछ रही हूँ, अगर आप माइंड ना तो पर्सनल सवाल होता है। नहीं, ये मतलब कि मुझे लग रहा है कि आप ज़रा छोटी हैं मास्टर्स करने के लिए। देखिए ना भाई, उम्र से ये मेरी 25 ईयर्स है। सही है। अच्छा, अब मास्टर का उससे क्या ताल्लुक? मास्टर्स में आपने कितने पेपर्स किए थे? आपकी क्या ग्रेड क्या आया था? जी वो मास्टर में मैंने तकरीबन 8-9 किए होंगे। 8-9 क्या किए? पेपर्स। 8-9 पेपर्स नहीं होते, सेमेस्टर सिस्टम था। कहाँ से आपने मास्टर्स? मैंने जी कराची यूनिवर्सिटी से ही करते हैं सभी, मैंने भी वहीं से कर लिया। अच्छा, मैंने कैनेट कॉलेज लाहौर से किया था। मुझे आपका फेवरेट ऑथर कौन है? जी मेरा फेवरेट ऑथर वैसे मैं इंग्लिश की कोई पढ़ती नहीं हूँ। रिसाला उर्दू लिटरेचर में कि आपने भी कहा था एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया ना आपने? जी नहीं, मैंने उर्दू में किया था। वो तो मैं आई एम सॉरी,
What is this? देखें हम आपके सामने सब कुछ आपके सामने है, the whole thing is in front of देखें you. हसन, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी अगर मैंने उर्दू में कर लिया, सही नहीं है? जी, उर्दू में आपने कौन आपके- सा एमए में कर लिया था? ये? आपने जो पहले अभी क्या आपने बोला? अपनी आपने बताई। पहले क्या लिटरेचर में बोला? आपने मास्टर्स किया है, तो आपने पहले क्यों कहा कि आपने इंग्लिश लिटरेचर में किया है? भाई आज के दौर में सभी ये बोल रहे हैं, जॉब हासिल करने के लिए इंग्लिश बोल नहीं जी, देते आप मुझे बात तो को आपसे कबूल ज्यादा मुझे करें। नहीं लगा कि आपने एमए किया हुआ है। ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए झूठ बोल ही देता है इंसान। नहीं अब हसन आपने ना बहुत गलत किया है वैसे। नहीं जी, सारी सारी वैसे चीजें तो आपके मैं कह सामने- सकती हूँ कि मैं तो एस्ट्रोनॉट हूँ, मैंने तो रॉकेट साइंस की हुई है भाई, मतलब मैंने तो पीएचडी कुछ किया हुआ है। मजबूरियाँ होती हैं, कुछ परेशानियाँ होती हैं, इंसान उसमें झूठ से भी काम ले लेता है। मतलब कि आपकी बेटी झूठ बोल रही है और आपको एक्सेप्टेबल है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर में कितनी परेशानियाँ और मैं किन परेशानियों से गुजर रही वो हूँ, तो किस एहसान वजह से आपने मेरी देखी बेटी नहीं ना झूठ कि बोल रही हमने है। जो जॉब की है, घर से निकले नहीं इतनी जी, खुशी आप खुशी, और एक वो बात और बहुत आप ज्यादा देख सकती खुशी हैं कि निकले। जो पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट आई थी, उसमें एलिजिबिलिटी थी ये कि तो इन्होंने खामा एमए खामे मास्टर्स पीछे किया लगे हैं इंग्लिश इस में, बच्ची के। इन्होंने मास्टर्स नहीं किया इंग्लिश में, फिर इनको जॉब किस बेस पे मिली? आप मुझे बताएं किस बेस पे मिली? आपके बॉस, पास अगर मास्टर आप डिग्री नहीं देख है। रहे हैं मेरी बात तो समझ मतलब में नहीं कि आ रही, आप इस बच्ची के पीछे क्यों लगे हुए हैं? नहीं जी, आप इनको झूठ क्यों सिखा रही हैं? आप इनकी We have to मदर go हैं। for a break. मैंने I'm बताया sorry. ना I'm hold कि it. कुछ- Sorry. कुछ मजबूरियाँ, हम break कुछ पे जा रहे हैं। परेशानियाँ। एक्चुअली हमारे पास एक सरप्राइज गेस्ट हैं जो मेरा ख्याल है कि इस सारे मसले के ऊपर कुछ रोशनी डाल सकती हैं, लेकिन एक हमारे ऑडियंस में मेंबर हैं और वो बहुत बेकरारी से, वो स्पेशली उन्होंने कहा है ब्रेक के दौरान कि प्लीज़ मैंने एक सवाल पूछना है। तो जी आपने किससे पूछना है सवाल? बास के सेक्रेटरी से, पर्सनल सेक्रेटरी। जी बताइए। मतलब ना आप बोल रही हैं कि मैंने एमए किया है उर्दू में, तो आपका पसंदीदा मुसन्निफ कौन है? मुसन्निफ जी गालिब है, नहीं मोमिन, नहीं वो इससे तो मुझे लग रहा है कि आपने एमए न किया है। कुछ नहीं सुने मेरी बात, ये सारे शायर हैं, गालिब भी शायर हैं, मीर तकी मीर, इतना तो मुझे भी पता है। आप एक ख्वाजा मीर दर्द को जानती हैं? को पढ़ा है आपने? जी ख्वाजा मीर दर्द, वो जो राइटर थे? नहीं, वो भी शायर हैं। अच्छा वो शायर हैं, वो एक खुलासा कर दीजिए। जी बोली जी। ये मेरा फेवरेट होता था। अगर कोई बैठे में उर्दू अदब के तो आई एम सॉरी, मैं इतनी फ्लुएंट नहीं हूँ। तोहमत चंद अपने ज़िम्मे धर ले चले, किस लिए आए थे क्या कर चले, इसका क्या मतलब है? जी वो जी देखिए, मैंने ना, मैं साफ लफ्ज़ों में बता देती हूँ, मैंने बीए किया है और एक मजबूरी के तहत आकर अगर मैंने कोई जॉब की तो उसका ये मतलब थोड़ी है। अब मुझे एमए की पोस्ट की चक्कर में मिल रही थी कि वहाँ एमए, तो मैंने कह दिया कि हाँ मैं भी एमए हूँ। नहीं, जब देखें सारी चीजें आपके सामने और हैं। उस पर ये और हसन मैं साहब आपसे मुझे बात बार कर रहा बार हूँ। इरिटेट करे चले जा रहे हैं, बार बार मुझसे अजीब अजीब तरह के सवालात कर रहे हैं। अजीब की बात, ये बात सच्चाई की है, बात ट्रुथ की है। आपने मेरी बेटी को रुला दिया, पीछे इन्हें लग खुद गए, भी आप कुछ तो मुझसे अंदाजा नहीं है कि पीछे मैं लगे हुए हैं, ये नहीं किस जी। मजबूरी के तहत ये जॉब कर बिल्कुल रही गलत हूँ। बात है आपकी। आप इनकी भी मम्मा है, ये मेरी कौन भी सा मम्मा गलत है, लेकिन आपकी आपको मम्मी हूँ, लेकिन ये कि ये इस वक्त ही मेरी बच्ची रो रही है, आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा आपको? आपने बच्ची को लड़की से बल्कि बात डांटते क्यों? करने का झूठ सलीका क्यों बोल नहीं रही हो? है, झूठ का तमीज़ सहारा नहीं। क्यों ले रही देखिए, हो? आज के सच्चाई से दौर क्यों में बात तो कर रही हो? जॉब कुछ ना कुछ मिलती है, वो मजबूरियाँ भी- होती है इंसान के साथ, झूठ तो का मजबूरी सहारा होती है, लेने के लिए। मजबूरी अल्लाह ताला देता है, मजबूरी का हल भी अल्लाह ताला देता है। आप झूठ का सहारा क्यों ले रही हो? आपको क्या साहब, पता है हर- घर में क्या हर परेशानियां शख्स- हैं, क्या-क्या चीज। आप मेरी इनके बात वालिद का सुनिए। इंतकाल हो गया, कोई घर में पुरसाने हाल नहीं था, घर में फाके हो रहे थे। मगर इन्हें आपने क्या कहा हमारे कि वालिद आपने के तो इंतकाल ये होने दिया से कि इन्हें बॉस जॉब के साथ थोड़ी घूम मिली रही है। हैं, ये कर रही हैं, हम ये बॉस के साथ चक्कर है इनका। आप सिर्फ इस पे नजर रखी आपने, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा ये किस कदर मजबूर लड़की है। मगर झूठ बोलना तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, मतलब कि देखिए आप- किसी जॉब को हासिल करने में हमेशा झूठ चलता है। अब आप मुझे ये बता दें कि अगर मैं उनको कहती कि मैं बीए हूँ तो क्या वो मुझे जॉब दे देते? हमारे वालिद का इंतकाल हुआ, ये हमें पता है कि हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी। मेरा भाई छोटा और एक घर को चलाने के लिए एक लड़की को अगर निकलना पड़ा तो उससे एहसान सबको इतना बुरा लग गया। मैंने भी मेहनत मजदूरी की, ये बच्ची भी निकली। जाहिर है परेशानियां तो हमारे साथ थी ना, हमें किसी ने सहारा नहीं दिया, ये हमारी औलाद ही हमारे काम आई। पता है, नहीं, वो तो एहसान सबको लग रहा है कि मैंने सर को बहुत लुभा कर उन्हें बहुत वो करके करा है। इन्हें ये थोड़ी पता चल रहा है कि मेरे फादर की डेथ हुई है या मुझे जॉब किस मजबूरी में करना पड़ी। मैं सिंपथाइज कर रही हूँ आपके साथ, मुझे समझ आ रही है कि आपकी मजबूरियाँ थी, मगर उसमें लेकिन जब तक झूठ का सहारा नहीं लेती तो जॉब नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती
तो हम क्या करते, बताइए आप। आपको यानी पता कि है जो आज हमने एक लड़की डिग्रियां जब ली हैं- बाहर निकलती है, जब सड़क पे जो- निकलती है, आप मुझे ये बता दीजिए कि उस वक्त कितने लोग देख रहे होते हैं। हर नहीं जी, किसी मैं को होता है आंटी कि के नहीं बात पे एक जवाब न्यू दूंगा। जो फ्रेश हमने लड़की डिग्रीज जॉब ली पे हैं वो निकली सारी है। बेकार हैं, सिर्फ इसलिए कि जो हमने डिग्रीज ली हैं, जो हमने पढ़ाया है, जो हमने पढ़ा है वो सब बेकार है, वो सब आप लोगों के लिए जी झूठ का सहारा लेने जी मजबूरी है। तो हमारी मजबूरी नहीं तो है, एहसान साहब हमारा बताएं पेज कि नहीं, सब हमने जॉब कितने नहीं करनी, ऐसा हमें पैसा आप नहीं हमारे चाहिए। पास- आप 10 लड़के जगह हैं। जा सकते हैं। 10 जगह जाते हैं, हर जगह से नो वैकेंसी, आपने नो वैकेंसी का आप ज्यादातर आप वर्ड 10 सिर्फ जगह जा लड़कों के मुझे सकते सुना होगा, कभी लड़की के मुंह से आपने नहीं सुना होगा जी नो ओके, वैकेंसी। एक सेकेंड, मेरा ख्याल है कि अब वक्त हो गया कि हम अपनी मिस्ट्री गेस्ट को बुलाएं और शायद आपका भी मसला हल हो जाए। आ सकती हैं आप? मिस सन, जानती हैं ना आप उनको? व्यूअर्स को और ऑडियंस को बताऊं कि ये जो अभी आई हैं, ये जो एक्स पर्सनल सेक्रेटरी हैं बॉस की, मुझे बताइए कि आपने जॉब क्यों छोड़ी? नहीं जी, मैंने जॉब छोड़ी नहीं है। अच्छा। मैं अभी भी उसी ऑफिस में जॉब कर रही हूँ। अच्छा, तो आप पर्सनल लेकिन- सेक्रेटरी होती थी 6 जी। महीने पहले तक, जब से इन्होंने शुरू किया, तो क्योंकि सर ने मुझे बताया था ये काम में सिंसियर ही नहीं थी अपने। काम में तो मैं सिंसियर थी, लेकिन मैं आप- बॉस के साथ सिंसियर नहीं थी एक्चुअली। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सिंसियर है बॉस के साथ। देखें बॉस, इसका मतलब आप मुझको ये तो आप गलत कह रही हैं। आप तो मुझ पर पर्सनल नोट कैसे देंगी? मैंने तो आपकी जॉब नहीं छीनी। आपने 21st सेंचुरी वुमन की नाक कटवा दी। आप अभी एक सेकंड रुक जाएं, आप मुझे बताइए तो क्या मतलब कि बॉस आप क्या कह रही हैं कि ठरकी हैं? बिल्कुल। मैं मुझे और कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या लफ्ज यूज देखिए, करूं। अब मैं उसी ऑफिस में पहले मैं क्योंकि पर्सनल बॉस सेक्रेटरी के की साथ जॉब कर रही इनका भी ये थी, चक्कर ठीक है। चलाना चाहती थी और बॉस ने इनको नहीं जी, ये आंटी, मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी, मुझे सॉरी कोई भरोसा मुझसे नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मगर MA इंग्लिश लिटरेचर से उर्दू लिटरेचर से BA तक आप पहुंच गए हैं। आगे पता नहीं क्या होगा। इससे FA आपका तक ना साथ पहुंच होना जाए। चाहिए। आपने गलत आपने बात तो बहुत की कि मैं ज़्यादा ही चक्कर वो कर चलाना दिया। चाह रही थी। सॉरी जी, बताइए। आप आंटी ने बिल्कुल गलत बात की कि मैं चक्कर चलाना चाह रही थी। एक्चुअली मैं उसी ऑफिस में अब टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब कर रही हूँ। इससे पहले मैं पर्सनल सेक्रेटरी थी। आपकी डिमोशन हुई है? जी, डिमोशन करके अब आप मेरी देखें जगह जो उस आप- वो लड़की जो को बात आ रही थी। पर्सनल सेक्रेटरी यानी प्रमोशन के बजाय मेरी प्रमोशन की गई। तो वाई? इसलिए कि मैं जो है वही के सर जो चाहते थे, मतलब उनसे गपशप करना बैठकर और ये वो, मैं अपने काम के साथ सिंसियर थी। तो आप ये problem बताएं बिल्कुल इसमें पर्सनल- और इसमें इनको कौन सी 6 बड़ी मंथ्स में बात है? 2 6 इंक्रीमेंट्स मंथ में मिले। इनके 2 इंक्रीमेंट्स में Remember? मुझे 2 साल हो गए वहाँ जॉब इसमें करते हुए। कौन सी मेरा तो वो कोई हो गया? इंक्रीमेंट नहीं लगा आज तक। वाई? ये तो इसलिए ऐसे कि कह रही मैं हैं सर को पिक एंड लाइन ड्रॉप भी नहीं करते आप? नो, बिल्कुल नहीं। जैसे कि अभी मैं इनकी गुफ्तगू सुन रही थी कि इन्होंने बताया कि इनका पिक एंड ड्रॉप भी होता था, तो मेरा तो आज तक पिक एंड ड्रॉप नहीं हुआ। मैं ट्रांसपोर्ट से इनाम, आती हूँ, आपको तो पब्लिक पिक एंड ड्रॉप ट्रांसपोर्ट करने वाले वैसे भी कुछ और ही थे। से। अच्छा नहीं, एक्सक्यूज मी, आप प्लीज़ आप हमारे यहाँ बैठी हुई हैं और अभी आप रुक जाएं। जी, तो ये कि मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आती थी और बहुत ही, अगर मैं एक दिन से ज़्यादा देर से आ जाऊँ तो अजाब हो जाता था। और ये तो मिस रोज़ आनी देर से चॉकलेट्स आ का भी तो रही याद थी। कराएं आप। ओह, चॉकलेट्स, बिल्कुल एक्सक्यूज मी हसन, चॉकलेट्स मेरे बाहर से आती नहीं, समझ आई? बिल्कुल जी। ये तो बैठी हर वक्त इम्पोर्टेड चॉकलेट्स खा रही हैं इतनी सैलरी में, और ये वो तो हमारे अक्सर बंदे या हमारे जो बॉस है वो ओवरसीज ट्रैवल करते रहते हैं, तो सिंपली जी गिफ्ट्स आते रहते हैं जी, चॉकलेट्स खाते रहते हैं, चलते रहते जी हैं। नहीं, वो मेरे सारे तमाम ना घर वालों से मिलते थे, कोई उनसे आपने थोड़ी अभी कहा मिलते कि आप थे। इतनी मतलब कि आपको इतनी ज़रूरत है, आपके वालिद के इंतकाल हो गया कि आपको जॉब के लिए झूठ बोलना पड़ा है, तो फिर अगर आपके ये जो रिलेटिव्स हैं वो फिर आपको देखिए कौन रिलेटिव किसी का साथ देता है? चॉकलेट्स ला सकते हैं। चॉकलेट्स और ये एक्सक्यूज भेजने में तो कोई मी, मेरे वो भी थोड़ी- बहुत सारे रिलेटिव्स जो दुबई अमेरिका, मैंने मुझे तो कोई चॉकलेट्स या तनख्वाह से ज़्यादा पॉकेट मनी या गिफ्ट नहीं दे देता। नहीं क्यों? जी, इसमें मेरा आपकी कसूर एज है, ज़्यादा हो इसमें गई मेरा शायद। कसूर है। शायद ये वजह है। ऐसी तो कोई हसन साहब बात नहीं है, समझ आई? जो भी आपके एक इल्ज़ाम आप दोनों ने तो पता नहीं कहाँ से कहाँ रंग ले आए। नहीं जी, आप कहाँ से चाहें तो- कहाँ आप मैं आई हो, जी- आप मैं MA से आपको- फिर आप आई हो ये किसके एक मैं ऊपर? आपको अपने आप जो कह रही हैं कि इल्ज़ाम लिए, तो मैं इसको प्रूफ कर सकती हूँ कि मतलब कि किस आप तरह मैं हसन जैसे लोगों को मिलाकर अपने इम्प्रूवमेंट दे सकती हैं। हसन जैसे लोगों से क्यों? मैं अपनी एक बात कर रही हूँ कि तो मैं- आप देखिए, मैं तो 2 इयर्स हो गए मुझे उस ऑफिस में काम करते हुए। अपने वहाँ हसन, पर मुझे तो पता है कि आपको क्यों नहीं अभी तक प्रमोशन मिली, बिल्कुल क्योंकि जी। आप अकाउंटेंट बिल्कुल नहीं लगते। आपस की बात है, आप मॉडल ज्यादा लग रहे हैं, मतलब कि आप टाई शाई पहने तो अपने बॉस को इम्प्रेस करें। आपका नहीं जी, मसले मैं हल अपने मैंने कर लिया काम के साथ sincere और हूँ, बाल मेरे लिए तो बहुत है। कटवाएं आप, मतलब कि आपस की बात है। कैसा अकाउंटेंट होता है जो इस मतलब कि आई एम नॉट बीइंग पर्सनल, बट आई एम टेलिंग यू दैट दीज आर आल्सो रीजंस। नहीं, ये आपस की मुतासिर बात है कि जो करने के लिए। पर्सनल अपीयरेंस होती है, ऑफ कोर्स दैट मेक्स अ डिफरेंस। अगर आप मे बी आप जरा सीरियस होकर अपने यू नो नहीं जी, मैं अपने काम या के शायद साथ- आप शो के लिए जरा कूल नहीं बनकर जी, आए। शो के लिए तो नहीं। दूसरी बात ये है कि मैं अपने काम के साथ सिंसियर हूँ, बॉस जो कहता है वो हाँ, मैं मगर करता आप हूँ।
लेकिन मेरे लिए आप बाल बांध कर जाते हैं इतने लंबे हाँ, बाइक मैं कर? बाल बांध के जाता हूँ, पोनीटेल बना के जाता हूँ। अच्छा ठीक है, मगर इन्होंने एक पॉइंट किया है जो मेरा ख्याल है कि हम इनको कह देते हैं। आपने कहा था कि फोन हम बॉस को कर जी सकते हैं। आप मेरे बॉस से पूछ लें कि मेरा करैक्टर क्या है। मेरे ख्याल में कोई अगर वो कह रही हैं कि आप फ़ोन कर लें बॉस को, तो हम फ़ोन करके कर लेते हैं, क्योंकि हमारे वैसे एक एपिसोड में पहले भी फ़ोन हुआ था और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई थी। कुछ और और वो क्यों फ़ोन करवाएंगी कि अगर फोन करके देखेंगे ना, फिर पता चलेगा इन लोगों को ये कि लोग जिस तरह ये बढ़ चढ़ के बोल फौरन रहे फोन हैं। करो बॉस को। अम्मी दीजिएगा जब मैं आज बॉस को करके बताऊं कि एहसान साहब ने मेरे साथ क्या किया। ये speaker वैसे on आपने भी मेरे साथ बहुत गलत किया है। ये आप- 9200 है, मेरे पास भी है जी माशाल्लाह। आप काफ़ी गरीब है ना? I'm देखने not से being cheap, मोबाइल I से swear. गरीब आप यहीं तो से एक नहीं point होता। देख लीजिए, वैसे आपने मेरे excuse साथ me. बहुत बुरा किया, आपने मुझे बुला के मेरे फेवर में तो किसी को नहीं I बुलाया। promise, सब- मैं सब समझी मेरे हूँ कि against हम बुलाएं। ये कर रहे हैं कि हम प्रोफेशनल वुमेन एंड मेन एंड यू नो लाइक कंपटीशन के बारे में कर रहे हैं। आप मुझे नहीं समझ आ रही क्या, व्हाटएवर। सर मैं अभी आपको सर से मिला देती हूँ। जी स्पीड डायल, वाह। अरे स्पीकर फोन प्लीज, जी ऑन सबको है। सुनना चाहिए। हेलो। हेलो सर, मैं बात कर रही हूँ। हाँ मेरी जान, क्या हाल चाल है? सर बिल्कुल ठीक हूँ, मगर सर ये देखें ना, ये लोग एहसान साहब मुझ पर कितने नए नए इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि आप मेरे डिक्टेशन में जो है वो नहीं लेते हैं, डिक्टेशन होता है तो ये मतलब आप मुझे नहीं मेरी जान, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कहाँ हो तुम? एक्सक्यूज़ मी सर, मैं प्रोग्राम में हूँ। कौन से प्रोग्राम में हो तुम? सर मैं हम प्रोग्राम में एक माचिस उसमें हूँ। तुमने मुझे बताया कि नहीं, मैं और तुम्हें खुद speaker पिक एंड on ड्रॉप है, ये देता। सर ये सब बातें सुन रहे हैं, प्लीज़ ये पर्सनल बात को छोड़ के बात करें। सर ये एहसान मुझ पर इतने इल्ज़ामात लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या अजीब आप और मेरे रिलेशन के बारे में कहे जा रहे हैं। दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम, सेम प्लेस सेम टाइम, माचिस पे। आई थिंक दिस प्रोग्राम सब इज थिंग आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने, जिस तरह एक बहुत और सारी point बात है- करी। एक और पॉइंट के इतनी Of course I'm upset. आप you work out a certain issue. हमारा जो इशू यहाँ था वो था कि प्रोफेशनल वर्किंग मेन एंड वुमेन के क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या हरास होती हैं, ये वो आप ये कर आते हो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ 21st century woman. We are progressive. माशाल्लाह, good upbringing. You're educated. We work very hard. इस तरह के लोग जब आते हैं, मैं पहले काफ़ी सिंपथाइज़ करी थी। मैंने सोचा था कि ये जो लड़का है किस तरह की स्टूपिड उसकी मतलब कि कि हाँ वो लड़की के लिए कुर्सी और वो सब। बट द थिंग इज़ कि अगर ऐसी मतलब कि अम्मी जो हैं वो कह रही हैं कि जी झूठ के सिवा ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मैं कहा चलो ठीक है, शायद बहुत ही नीडी हैं। चॉकलेट्स इज़ जस्ट लाइक रियली डिस्गस्टिंग कि मतलब कि इस तरह की, ठीक है आपने ये किया हुआ है भाई, आप कुछ भी कर लो, बर्तन धो लो भाई, आपको क्या ज़रूर झूठ करके बॉस से दोस्तियाँ करके। आई मीन like the whole program just went out of control because I just didn't know what to say because it was so stupid. इसीलिए रेपुटेशन ख़राब होती है लड़कियों की, मतलब कि हम पढ़कर हक हलाल की कमाई कर रहे हैं। मैं जब से हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, आई डिड माई मास्टर्स फाइन, बट द थिंग इज़ दैट उसके साथ साथ हमने काम भी किया, सब कुछ। अगर वालदेन ही ये तरबियत दे रहे हैं कि जी हाँ ठीक है, झूठ मतलब एटलीस्ट पैसे आ रहे हैं, जहाँ रोज़ी लिखी हुई है वहाँ से मिलेगी और जितनी मिली है, जितनी किस्मत में है। इस तरह की लड़कियाँ जो हैं वो रेपुटेशन ख़राब करती हैं बाकी लड़कियों की। इट्स डिस्गस्टिंग।